Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Berkeley's theory of assisted perceived. In today's lecture we are going to learn about Hume's theory of causation. Let's start our topic without any further delay of time. ह्यूम की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एरिस्टोटल के एनालिसिस ऑफ कॉजेशन, जिसमें वो मेंशन करता है 4 काइंड्स ऑफ कॉजेस नेम्ड एज मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज एंड फाइनल कॉज। जो फर्स्ट है मटेरियल कॉज, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो मटेरियल या सबस्टेंसेस हैं डिफरेंट थिंग्स की, बोथ हमें अपोजिट देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पे जो मटेरियल हैं वो हमें देखने को मिलता है जो कि डील करता है विद सैंड, रॉक्स, अर्थ, रिवर्स, सीज, एयर, फायर एंड एटमॉस्फेयर एंड विंड एंड सबस्टेंसेस जो हैं वो डील करते हैं विद ऑन्टोलॉजी और एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी सच एज ह्यूमन बींग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और जो कि एक्चुअली ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं। और जो सेकंड वन है वो है फॉर्मल काज। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये जो टाइप है काज का, ये डिस्क्राइब करता है पैटर्न, स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ थिंग्स जो कि बने होते हैं मैटर के, सच एज अगर हम स्टेचूज की बात करें वो बने होते हैं मेनली मैटर के। और जो थर्ड वन है वो है एफिशिएंट काज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंट काज है ये ऐसा टाइप है काज का जो कि एक्चुअली ह्यूमन बींग्स पुट करते हैं या ह्यूमन बींग्स इसमें टास्क परफॉर्मर होते हैं, सच एज जो फादर और मदर हैं वो हमें काज देखने को मिलती हैं ऑफ चाइल्ड इन जनरल, एंड इन अदर वर्ड्स जो मेकर या टास्क परफॉर्मर होता है वो थिंग्स को बनाता है या चेंज करता है उन थिंग्स में। फोर्थ जो है वो है फाइनल काज। ये जो काज है ये हमें एंडिंग और फाइनल काज देखने को मिलता है या पर्पस देखने को मिलता है सभी 3 काजेस का, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है इन 3 काजेस का। लेटर ऑन जो एरिस्टोटल है वो इन काजेस को रिड्यूस करता है इनटू द 2 काजेस, दैट इज पोटेंशियल एंड एक्चुअल काजेस, अबाउट विच जो पोटेंशियल काज है ये हमें मेनली देखने को मिलता है मटेरियल, एफिशिएंट एंड फॉर्मल काजेस का, और जो एक्चुअल काज है ये हमें फाइनल काज देखने को मिलता है। एनीवेज जब हम कंपेयर करते हैं एरिस्टोटल और ह्यूमस थ्योरी ऑफ कॉजेशन, हम फाइंड आउट करते हैं कि जो ह्यूम है वो एग्री नहीं करते हैं विद एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजेशन, जहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो बिलीव करता है कि जो सबस्टेंसेस होती हैं वो एक्ट करते हैं एज ए बेसिस फॉर ऑल द काजेस। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मेनली जो काज और इफेक्ट होते हैं वो हमें रिलेटेड देखने को मिलते हैं। एनीवेज जो ह्यूम है वो रिजेक्ट करता है कंसेप्ट ऑफ एरिस्टोटल अबाउट द सबस्टेंसेस। इंस्टेड जो ह्यूम है वो लिखते हैं कि जो सभी काजेस होते हैं वो हमें सेम और पर्टिकुलर देखने को मिलते हैं, जो कि सेपरेट नहीं होते हैं, जो कि म्यूचुअली अफेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। दस ह्यूम के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंट, फॉर्मल, मटेरियल एंड फाइनल कॉज हैं ये हमें सेम और इनसेपरेबल देखने को मिलता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमस थ्योरी एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी अबाउट द कॉजेशन, जहाँ पे जो एरिस्टोटल है वो बिलीव करता है कि जो रीज़न और एक्सपीरियंसेस हैं ये हमें अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए फ्रॉम एनी कॉज एंड इफेक्ट। वहाँ पे जो ह्यूम है वो बिलीव करते हैं कि खाली जो ओपिनियंस या सेंस एक्सपीरियंसेस होती हैं वो हमें खाली सोर्सेज देखने को मिलते हैं नॉलेज के अबाउट द मैटर ऑफ फैक्ट और कॉज एंड इफेक्ट। डेविड ह्यूम जो है वो 2 डेफिनेशंस देता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जो कॉज है ये हमें ऑब्जेक्ट्स का अर्लियर इवेंट देखने को मिलता है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पोजेस करते हैं अपनी ओन क्वालिटीज़ और अपने ओन रूल्स इन रिलेशन विद अदर अर्लियर इवेंट्स। सेकंड जो डेफिनेशन है कॉज और इफेक्ट की, ह्यूम जो है वो लिखते हैं कि जो कॉज है ये हमें एक्ट देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट्स के अर्लियर इवेंट्स का, और ये जो कॉज एंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ये हमें स्प्रेडेड देखने को मिलता है अमंग द अनदर ऑब्जेक्ट्स, और ये हमें यूनाइटेड और मर्ज्ड देखने को मिलता है, एक साथ देखने को मिलते हैं और पजेस करते हैं डिफरेंट आइडियाज कलेक्टिवली। दस वो फाइंड करते हैं कि हमें कोई भी नेसेसरी कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है कॉज और इफेक्ट। बट यहाँ पे हमें एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो लोग हैं वो स्टिल बिलीव करते हैं कि हमें स्टिल नेसेसरी कॉज कनेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, वाइल जो ह्यूम है वो एड्रेस करता है इस इशू को, और जो कि मेनली ह्यूम इलाबोरेट करता है विद इन द फर्स्ट डेफिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एनीवेज वो आल्सो डिस्कस करते हैं 3 कंडीशंस कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की, सच एज कॉन्टिग्यूटी, सक्सेशन एंड कॉन्स्टेंट कंजूशन। और ह्यूम के अकॉर्डिंग जो कंटिग्यूटी है ये हमें डायरेक्ट कंटेक्ट देखने को मिलता है एक काज का विद अनदर काज प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट को।
दस उसके अकॉर्डिंग जो कॉज एंड इफेक्ट हैं ये हमें इंटर रिलेटेड देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली एसोसिएट देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ, बट इनको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं इन देयर टाइम एंड प्लेस। सच एज वो एग्जाम्पल देता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, जो कि एक्चुअली फार होते हैं, दूर होते हैं हमारी साइड से, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें लिंक्ड देखने को मिलते हैं बाय द चेन ऑफ कॉजेस, और ये हमें स्प्रेडेड देखने को मिलते हैं थ्रू आउट। बट ह्यूमन बींग्स इनको डिस्कवर नहीं कर सकते हैं, इनके कनेक्शन को, बट ह्यूमन बींग्स गेस कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। दस अकॉर्डिंग टू ह्यूम हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है कॉज की, जो कि हमें एसेंशियल कंपोनेंट दिखता है बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। दस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डेविड ह्यूम अबाउट द कॉन्ग्यूटी और डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये हमें एक्चुअली दिखाते हैं कि हमें कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं देखने को मिलती हैं इवेंट्स की, और ह्यूम के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को थ्रू आवर परसेप्शन और सेंसेस। दस हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को एज लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जो कि हमें मेनली इम्पॉसिबल देखने को मिलता है एक्सप्लेन करना। सेकंड वन जो है वो है सक्सेशन, इसको हम आल्सो जानते हैं एज टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, एंड अकॉर्डिंग टू ह्यूम जो टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी है इसका मतलब है जो कॉज है वो एग्जिस्ट करता है बिफोर द इफेक्ट ऑफ द कॉज। और ह्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कॉज है वो हमें प्री डिटरमाइनड देखने को मिलता है और प्री एस्टेब्लिश्ड देखने को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग जो कॉज है ये हमें वन इवेंट देखने को मिलता है, और जो इफेक्ट है वो हमें अनदर इवेंट देखने को मिलता है। और ह्यूम के अकॉर्डिंग जो टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी है या सक्सेशन है ये हमें रिलेट देखने को मिलते हैं, जिसके रिगार्डिंग ह्यूम जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो रिजेक्शन है टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी का वो हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है सक्सेशन की। दस ह्यूम के अकॉर्डिंग हमें कॉज एंड इफेक्ट जो है ये हमें कॉन्स्टेंट को ज्वाइनड और इंटर रिलेटेड देखने को मिलते हैं इन द सेंस ऑफ सक्सेशन। थर्ड वन जो है वो है कॉन्स्टेंट कॉन्टिग्यूटी। अबाउट कॉन्स्टेंट कॉन्टिग्यूटी जो ह्यूम है वो मेंशन करता है कि जो कॉन्स्टेंट कॉन्टिग्यूटी है ये हमें आइडिया देखने को मिलती हैं कॉज और इफेक्ट की, जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, जो कि एक्चुअली हमें इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, कंजक्शन, इंटर रिलेटेडनेस एंड सिमिलरिटी। ह्यूम के अकॉर्डिंग जो सभी इवेंट्स हैं पास्ट के वो हमें कॉज और इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कॉन्जॉइनड हुए, इंटर रिलेट, बट हमें उनके दरमियान कोई भी नेसेसरी कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। दस जो ह्यूम है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और जो कि मेनली हमें ह्यूम के अकॉर्डिंग सेपरेट देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स जो ह्यूम है वो डिफाइन करते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर, जो कि एग्जिस्ट करता है विद इन द कॉज प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट को। जो ह्यूम का एनालिसिस है कॉजेशन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पावर, और इसकी रिजेक्शन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, और ये जो कंसेप्ट है पावर का इसको मेनली ह्यूम रिजेक्ट करते हैं, जो कि ह्यूम के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नेसेसरी कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। बिसाइड जो ह्यूम है वो प्रोवाइड करते हैं थ्री आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करने के लिए कंसेप्ट ऑफ पावर को, बट पावर ऑफ माइंड जो कि प्रोड्यूस करता है कॉज और इफेक्ट को। फर्स्ट वन जो है ह्यूम बिलीव करते हैं कि हर एक सर्कमस्टेंस का काज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है इफेक्ट को, बट इंस्टेड जो सर्कमस्टेंसेस और पावर हैं ये डिस्क्राइब कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज और इफेक्ट। और ह्यूम के अकॉर्डिंग हम जान नहीं सकते हैं माइंड को, और ना ही हम नेचर ऑफ आइडियाज़ को जान सकते हैं या उनकी रिलेशनशिप को। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूम जो कॉज और इफेक्ट हैं ये हमें बिलोंग नहीं देखने को मिलते हैं टू द ह्यूमन माइंड, जो कि हमें सेपरेट देखने को मिलते हैं विद इन द फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। और जो सेकंड आर्गुमेंट है इसमें ह्यूम डिस्क्राइब करता है कि जो माइंड है ये हमें सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉज का नहीं देखने को मिलता है प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ह्यूम जो माइंड है ये हमें लिमिटेड कैपेसिटी देखने को मिलती है कमांड करना ओवर द बॉडी एंड माइंड। दस ह्यूम के अकॉर्डिंग हमें कोई भी कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। और ह्यूम के थर्ड आर्गुमेंट में ह्यूम डिस्क्राइब करता है कि जो एक्सपीरियंसेस होती हैं पर्सन की वो हमें सिमिलर नहीं देखने को मिलती हैं एट डिफरेंट टाइम्स, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। फॉर विच जो ह्यूम है वो एग्जांपल देते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मास्टर हैं अपने ओन थॉट के एवरी टाइम, और ह्यूम के अकॉर्डिंग ये हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है एक्सप्लेन करना वेरिएशंस एंड चेंजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड। बिसाइड्स वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो माइंड है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है चेंजिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस को, कि क्यों एक्सपीरियंसेस चेंज होती हैं। दस उसके अकॉर्डिंग जो माइंड है
ये हमें बेसिस नहीं देखने को मिलते हैं पावर के प्रोड्यूस करने के लिए कॉज और इफेक्ट को, और उसके अकॉर्डिंग जो माइंड है ये ऑब्जर्व और एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है यूनिवर्सल नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। ह्यूम के अकॉर्डिंग जो पावर है ये हमें स्पिरिचुअल और मेंटल इनहेरिटेंस देखने को मिलती है, इंस्टीड हमें कोई मटेरियल सबस्टेंस नहीं देखने को मिलती है। सो ह्यूम के अकॉर्डिंग हमें कोई पावर रेस्पॉन्सिबल नहीं देखने को मिलता है जो कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। ना अगर हम बात करते हैं ह्यूमस आर्गूमेंट अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ सुपरनेचुरल पावर प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट को, ह्यूम के अकॉर्डिंग जो हमारे थॉट्स और इम्प्रेशंस या आइडियाज़ होते हैं वो एक्चुअली डिराइव होते हैं फ्रॉम आवर सेंसेशंस। देन उसके बाद जो हमारी माइंड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इन आइडियाज़ पे, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो टेक प्लेस होती है। दस ह्यूम के अकॉर्डिंग जो सुपर नेचुरल एंटिटी है जिसके रिगार्डिंग हम आइडियाज़ को एक्वायर नहीं कर सकते हैं थ्रू सेंसेशंस, सो ह्यूम के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलती है ऑफ एनी सुपर नेचुरल एंटिटी जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट को। सिंस जो ह्यूम है वो प्रूव करता है कि हमें नेसेसरी कैजुअल कनेक्शन या रिलेशनशिप देखने को मिल सकती हैं बिटवीन द टू इवेंट्स थ्रू विच जो कॉज एंड इफेक्ट हैं वो टेक प्लेस हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम क्यों बिलीव करें इन नेसेसरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स, और क्यों हम बिलीव करें कि आइडिया ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप जो है वो अराइज होता है। जब हम इन क्वेश्चंस को आंसर प्रोवाइड करें, हम कहेंगे कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो एंटायरली अराइज होते हैं फ्रॉम आवर इम्पोजिशन ऑफ नेचुरल लॉज और ऑपरेशंस, जहाँ पे हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंटली कॉन्जॉइनड देखने को मिलते हैं, मर्ज देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ। देन उसके बाद जो माइंड है वो आइडियाज़ लेता है उनकी अपीयरेंस से। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेज। एनीवेज एक्चुअली जो ह्यूम है वो मेंटेन करता है आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि ह्यूम के अकॉर्डिंग ऑरिजिनेट हो सकता है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस थ्रू द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इवेंट्स। सो इस रिपीटिशन की वजह से जो माइंड है वो हैबिचुअल बनता है और वो एस्टेब्लिश करता है कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। और ह्यूम के अकॉर्डिंग वो बिलीव करता है ये जो ऑकरेंसेस देखने को मिलती हैं इवेंट्स की जिनसे हमारे माइंड में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो हमें बाई चांस देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ द नेसेसरी कनेक्शन। सो ह्यूम के अकॉर्डिंग जो कॉज एंड इफेक्ट हैं ये डेवलप हो सकते हैं थ्रू द हैबिट ऑफ सेम एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स। अदरवाइज ये हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है माइंड के लिए कि वो प्रोवाइड करे इम्प्रेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए कॉज और इफेक्ट को। और ह्यूम के अकॉर्डिंग जो इमेजिनेशन है ये हमें बेसिक प्रिंसिपल देखने को मिल सकता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का, जिसके लिए एक्चुअली इमेजिनेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दस ह्यूम के अकॉर्डिंग हमारा माइंड जो है थ्रू इमेजिनेशन हम इसको रिगार्ड कर सकते हैं कि जो माइंड है हमारा ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉज एंड इफेक्ट जो कि टेक प्लेस हो सकता है थ्रू 3 लॉज ऑफ एसोसिएशन सच एज रिजेम्बलेंस, कॉन्टिग्यूटी एंड कॉजेशन। और ह्यूम के अकॉर्डिंग जो कॉज एंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इवेंट्स का वो हमें सेपरेट और डिसजॉइंटेड देखने को मिलता है, जहाँ पे जो माइंड है वो ऑब्जर्व करता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को। देन माइंड जो है वो डेवलप करता है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ड्यू द हैबिट ऑफ कस्टम्स और एक्सपीरियंसेस। बट यहाँ पे फैक्ट ये है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं वो ट्रू नहीं होती हैं और जो फ्यूचर एक्सपीरियंसेस होती हैं वो खाली एश्योरेंसेस होती हैं या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। एनीवेज ह्यूम के अकॉर्डिंग जो माइंड है वो एस्टेब्लिश कर सकता है कैजुअल कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जब माइंड रिलेट करेगा पास्ट इवेंट्स को विद प्रेजेंट और कमिंग इवेंट्स से। दस जो ह्यूम है वो कंक्लूड करता है कि जो कॉज और इफेक्ट हैं यह हमें नेसेसिटी ऑफ माइंड देखने को मिलती है अंडर द रिपीटेड इवेंट्स। बिसाइड्स रिगार्डिंग द बिलीफ जो ह्यूम है वो मेंशन करता है कि जो बिलीफ है ये नथिंग है बट ये हमें एक पावरफुल आइडिया देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली एसोसिएट करता है विद द प्रेजेंट इंप्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या पर्सन। और उसके अकॉर्डिंग जो बिलीफ है ये हमें आल्सो डिपेंड देखने को मिलता है ऑन सेंस एक्सपीरियंसेस, बट जो बिलीफ है ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को। ह्यूम जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो बिलीफ है ये हमें या हमारी वे ऑफ परसेप्शन को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। और कांट के अकॉर्डिंग जो ह्यूम है ये हमें करेक्ट देखने को मिलता है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की जो नॉलेज है अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट वो हमें पॉसिबल नहीं देखने को मिलती है थ्रू सेंस एक्सपीरियंसेस। बट कांट के अकॉर्डिंग जो ह्यूम है वो हमें रॉन्ग
देखने को मिलता है वाइल जब वो रिजेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज और इफेक्ट को। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो कांत है वो मेंशन करता है कि जो कॉज और इफेक्ट होते हैं ये ऑरिजिनेट नहीं होते हैं फ्रॉम सेंसेस। इंस्टेड जो कॉज और इफेक्ट होता है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग। कांत जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो ह्यूम है वो हमें रॉन्ग देखने को मिलता है जब वो चैलेंज करता है द रूल ऑफ रीजनिंग, बिकॉज कांत के अकॉर्डिंग जो रीजन और अंडरस्टैंडिंग है ये हमें बेसिस देखने को मिलते हैं फॉर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और कांत के अकॉर्डिंग जो ह्यूमस एनालिसिस है कॉज और इफेक्ट का वो एक्चुअली डिस्ट्रक्ट करता है नेसेसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट लॉस को। एनीवेज अंटिल हमने समझा कि जो ह्यूम है वो बिलीव करते हैं कि हमें कोई भी नेसेसरी कनेक्शन या एसोसिएशन नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। और ह्यूम के अकॉर्डिंग जो कॉज और इफेक्ट है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन कंटिग्यूटी, टेम्पोरल कंटिग्यूटी एंड कंटिन्यूअस कंटिग्यूटी। और ह्यूम आल्सो बिलीव करता है कि जो आइडिया है कॉज और इफेक्ट का ये हमें पॉसिबल देखने को मिलता है जिसको खाली फॉर्म करता है बाय माइंड, या जिसको फॉर्म किया जाता है बाय माइंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ एसोसिएशन, इमेजिनेशन, कस्टम एंड बिलीफ। और ह्यूम के अकॉर्डिंग रिपीटेड ऑकरिंग ऑफ इवेंट्स से जो माइंड है वो बिलीव करता है ऑन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, बट एट द सेम टाइम जो माइंड है वो प्रोड्यूस नहीं करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को विदाउट द रेपिटेशन ऑफ द फिनोमिनास और इवेंट्स। एट कंक्लूजन जो ह्यूम है वो रिजेक्ट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और वो आल्सो रिजेक्ट करता है रीजनिंग एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। बिसाइड्स वो आल्सो रिजेक्ट करता है यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जब हम एनालाइज करते हैं होल प्रोसेस को हम फाइंड आउट करते हैं कि जो ह्यूम है वो रिजेक्ट करता है नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और ये जो कंसेप्ट है ये मेनली बेस्ड ऑन है ह्यूम की ओंटोलॉजी और मेटाफिजिकल पोजीशन पे, और उसके अकॉर्डिंग थ्रू सेंस एक्सपीरियंसेस कोई भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रादर देन रिपीटेड इवेंट्स और फिनोमिनास। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।